Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss the states of matter जिसमें हम पढ़ेंगे आज solids को. As we discussed in the previous videos, gases क्या होती हैं, gases के laws क्या हैं, properties क्या हैं, we also discussed the liquids. Now we have solids. We'll discuss the types of solids. सॉलिड्स होते क्या हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, amorphous solids, crystalline solids, and after that we'll discuss the most important concept जो कि होता है प्रॉपर्टीज ऑफ crystalline solids. एनाइसोट्रॉपी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉप्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्लीवेज का कॉन्सेप्ट. So we will cover all these things in this video. Let's move to the light board. Assalamu alaikum ji. In this video we are going to discuss the solid particles. Solids का topic है, MDCAT के topic को we divided into three topics: state of matter, may we discuss gases, we discuss liquids, और now we are going to discuss the solids. सबसे पहले solids होते क्या हैं, what are the physical properties of solids, and these are the two types of solid particles कि crystalline solids होते हैं, we have amorphous solids, और after that we'll discuss some of the properties of crystalline solids. So let's start from this topic कि solids क्या होते हैं. बेटा first of all, solid particles are tightly packed. That is the first point कि particles क्या होते हैं, they are tightly packed. बेटा if they are tightly packed it means particles are closer together. अगर close हैं तो it means they will occupy less volume. वॉल्यूम यानी कि कम ऑक्यूपाई करेंगे, पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर. और बेटा अगर वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इट मींस इनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. इफ द वॉल्यूम इज लोअर तो डेंसिटी इज हायर. और पार्टिकल्स जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं दे हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं सो बेटा इसी को रिलेट करवा सकते हो, यू कैन रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर हाई है तो इट मींस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, हाई होएगा. गॉट इट. सॉलिड की जो मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स दे आर नॉट इन द मूविंग स्टेट, लेकिन अगर मूवमेंट करते भी हैं तो दे कैन ओनली शो वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. वाइब्रेशनल मोशन. along with this कि अगर वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं इट मींस दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते पार्टिकल्स, दे हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो है, वेलोसिटी इनकी क्या होएगी, कम होएगी. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं, दे हैव फिक्स शेप, दे हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. लेकिन बेटा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नाउ वी हैव टू मर्ज दीज कॉन्सेप्ट्स ओवर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. वी हैव amorphous solid एंड crystalline solid. amorphous का मतलब होता है shapeless. Amorphous means shapeless. तो बेटा अगर अरेंजमेंट की हम बात करें तो जो amorphous solids होते हैं they are not well arranged. Not well
अरेंज्ड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर वेल अरेंज्ड, इनके पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। वेल ऑर्डर्ड and they have regular arrangement. इनके पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल बेटा NaCl की अगर हम बात करें दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट ऑलवेज हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज क्यूबिक। जो NaCl है दैट इज क्यूबिक इन शेप। तो बेटा यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट, दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव ग्लास, you have rubber, they do not have fixed geometrical structure। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते रहते हो इनकी ज्योमेट्री भी चेंज होती रहती है। ग्लास की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, दे बिकम सॉफ्टन व्हेन वी विल प्रोवाइड हीट टू द ग्लास मॉलिक्यूल्स, और यहीं से ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेटा जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर मोस्टली शो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना। इट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव Na2SO4, बेटा इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच है। दिस इज एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स कैन शो water of crystallization phenomena, ionic compound शो करते हैं। जो salts होते हैं, salts are ionic compounds, this Na2SO4 is salt। तो salt water of crystallization शो करता है, means water के molecules उसके साथ physically attach होते हैं, not chemically। must remember this concept। जब भी water of crystallization होती है, so ये जो water के molecules हैं which are associated with this salt, with this ionic compound या with this crystalline solid, तो बेटा ये जस्ट फिजिकली अटैच होते हैं, नॉट केमिकली। इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। सो इट मींस दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। और सेम मैनर में बेटा आपके पास होता है सोडियम कार्बोनेट भी, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ भी अटैच होते हैं। ठीक है, सो वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर इनसे रिमूव कर दिए जाएं सो इनके कलर में चेंजिंग आ जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल यू हैव कॉपर सल्फेट CuSO4, इट हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में है। बेटा जब ये वाटर के मॉलिक्यूल में होता है, वाटर जब मॉलिक्यूलर स्टेट में इसके साथ अटैच होता है, फिजिकली अटैच होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसा कि कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन शेड। इसका सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही वाटर इसमें से रिमूव करते हैं इट बिकम्स एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, दैट इज ग्रे कलर का सॉलिड। रिमेंबर ये चीज आप ए लेवल्स में भी पढ़ चुके हुए हो, ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो, एफएससी में भी आप लोग ये तमाम पॉइंट्स पढ़ चुके हुए हो कि कॉपर सल्फेट जब वाटर उसके साथ अटैच होते हैं क्रिस्टलाइजेशन स्टेट में, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इट हैज ब्लू सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप हीट करते हो वाटर यहां से रिमूव हो जाता है एंड दिस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस सॉल्ट में, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लू कलर खत्म हो जाता है, व्हाइट कलर का एक सॉलिड मिल जाता है आपको जो कि कॉपर सल्फेट होता है एनहाइड्रस फॉर्म में। ठीक है, सो इट मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन शो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन बेटा जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एमॉर्फस सॉलिड्स do not show
crystallization process. All right जी. So last point है हमारे पास melting point का, जो कि इनके difference को explain कर सकते हैं. बेटा जितने भी crystalline solids होंगे, because they are well arranged, they have regular arrangement of the atoms, ions or molecules, so that's why they have fixed melting and boiling point. They have fixed melting point. For example, जिस तरह NaCl की अगर हम बात करें, NaCl is crystalline solid, तो बेटा NaCl का melting point जो होता है, that is 801 degrees Celsius. The melting point of NaCl is 801 degrees Celsius. But on the other hand, अगर आप ग्लास की बात करते हो या रबर की बात करते हो जो कि amorphous solid है, they do not have fixed melting point. They do not have fixed melting points. All right? So बेटा amorphous solid और crystalline solids में ये difference था. Now we are moving towards the properties of crystalline solid, जो इसके अलावा से हमें discuss करनी होंगी. And past paper question we will relate some past paper question with these properties now. All right? So anisotropy, बेटा the properties which depends upon the direction, कि अगर डायरेक्शन को चेंज करते हो पार्टिकल्स की, सो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी. फॉर एग्जांपल, हाउ कैन यू डिफाइन दिस टर्म? बाय चेंजिंग the direction of crystalline solids physical properties vary. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका चेंज हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि कंडक्टर है या नहीं है, तो कंडक्टिविटी वेरी कर जाती है जस्ट अगर स्ट्रक्चर को आप चेंज कर देते हो. क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वेरीज. तो ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. रीजन क्या है क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं डायरेक्शन को चेंज करने से? बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटर रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं. अगर रेगुलर अरेंजमेंट उनकी चेंज कर देते हो तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी कर जाएंगी. सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट MD-CAT क्वेश्चन जो कि 2016 में आ चुका है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अदर due to isomorphism, symmetry or anisotropy. बेटा anisotropy is the property that can give you the information about the change in the physical properties by changing the direction of the particles. बेटा graphite जो है that is conductor, fairly a good conductor. लेकिन कब? जब they have parallel layers. जब पैरेलल लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, दैट इज हैविंग हेक्सागोनल अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो, ए लेवल्स में भी आपने पढ़ा है, FSC में भी पढ़ा है. सो दिस इज वेरी कॉमन फिनोमिना. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर बट डायमंड इज बैड कंडक्टर. व्हाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर? बिकॉज it has 1 electron out of 4 electrons is free to move, but movement of electron only carried out when ग्रेफाइट का जो मॉलिक्यूल है लेयर्ड स्ट्रक्चर में, पैरेलल लेयर्ड स्ट्रक्चर में होएगा. लेकिन अगर परपेंडिकुलर लेयर्स आ जाती हैं, व्हाट विल हैपन? बेटा एक तरफ लेयर है
इस फॉर्मेशन में और एक तरफ लेयर है इस फॉर्मेशन में, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे हैं, बट बाय दिस लेयर इट कैन नॉट पास टुवर्ड्स दिस रीजन। रीजन क्या होएगी उसकी, इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं कर पा रहा तो बेटा कंडक्टर नहीं रहा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Electrical conductivity of graphite is due to the parallel structure of its layers. तो जब perpendicular हो जाता है तो it becomes insulator. Remember this point. So anisotropy ने change कर दिया conductivity के concept को just by changing the direction of the particles. यहाँ पे layered structure था, layers की position को मैंने change किया, parallel थी, parallel से perpendicular किया, पहले conductor था, after that it becomes insulator. So this is what anisotropy is explaining to you. After that we have transition temperature. Transition का मतलब होता है variation. The temperature at which an element or a compound or any substance changes from one state to another state, changes its geometry. तो बेटा उसके अंदर जो variation आ रही है, that temperature is called as transition temperature. The temperature at which one substance changes its geometry. For example, you can see sulfur है यहां पे, sulfur 8 that is non-metal, 95.5 डिग्री सेल्सियस पे it is changing from rhombic to monoclinic. अगर 95 डिग्री सेल्सियस से कम है तो सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ rhombic state. तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है बेटा which geometry of sulfur is existing at room temperature, तो आप कहेंगे rhombic है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर. लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा होएगा टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछा जाता है सल्फर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, कौन सी ज्योमेट्री होएगी, सो यू हैव टू मेंशन कि दैट इज मोनोक्लिनिक. ठीक है, monoclinic is one geometrical structure, rhombic is another geometrical structure. This is the temperature at which both states coexist. यानी कि अगर 95.5 डिग्री सेल्सियस की आप बात करते हैं या 96 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, राउंड ऑफ किया जाए तो, so we can say at this temperature, at transition temperature, both shapes, both geometries, both structures are coexisting. ठीक है, so transition temperature we can define in this way also, कि transition temperature is a temperature at which both states are coexisting. ठीक है, below this temperature sulfur exists in the rhombic state, above this temperature sulfur exists in the monoclinic state. All right, so इसी तरह से this is what you have to mention now, at which temperature gray tin converts into the white tin. ठीक है, ग्रे टिन जो कि होता है क्यूबिक शेप में, क्यूबिक इज अनदर ज्योमेट्री. तो बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है वाइट टिन में, तो उसका टेम्परेचर बताएं. इट मींस एग्जामिनर वांट्स टू आस्क द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन. टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर बताएं. सो बेटा टिन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट इज 13.2 डिग्री सेल्सियस. अगर आपके पास रूम टेम्परेचर की बात की जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है, सो एट दैट स्टेट यू विल सी वाइट टिन. लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है, एट दैट टेम्परेचर यू विल सी द ग्रे टिन. बेटा एक यहां पे मैं आपको की पॉइंट समझा रहा हूं. आई हैव मेंशन्ड हियर कि ट्रांजिशन टेम्परेचर
जो होता है दैट इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट. ट्रांजिशन टेम्परेचर लेस देन होता है मेल्टिंग पॉइंट से. इट मींस कि यहां पे सल्फर क्या हुआ है, मेल्ट. व्हाइट टिन मेल्टेड स्टेट है. अगर टेम्परेचर से कम है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट. तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे मेल्ट नहीं हुआ. जैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रॉस होएगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसका अचीव किया जा सकता है. सो दैट इज द की कॉन्सेप्ट. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट डाउन कीजिए. And that is specifically for allotropes. I'm using the term allotropes. This key point is for allotropes. What are allotropes? बेटा allotropy यहां पे मेंशन किया हुआ है. Allotropy means when an element is existing in more than one geometry, more than one state, more than one physical state. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर सल्फर की बात करता हूं, सल्फर इज एग्जिस्टिंग इन rhombic state and it is also existing in monoclinic state. तो बेटा this compound is called as, this element is called as allotrope and this phenomena is called as allotropy. Allotropy relates with the elements. अगर कार्बन की बात करते हैं, we discussed graphite, you have diamond, you have buckyballs, जो फुलरीन ए लेवल्स में और AQA में टर्म यूज होती है. Buckyballs is the short form. Carbon exists in the form of diamond, graphite and buckyballs. ठीक है, तो कार्बन भी 3 अपने एलोट्रॉप्स रखता है. कौन कौन से है जी? ग्रेफाइट, इट हैज डायमंड एंड इट हैज buckyballs. Got it? Isomorphism, we have already discussed isomorphism in the previous videos. आप चेक कर सकते होंगे जहां पे हमने आइसोटॉप्स को, आइसोमॉर्फ्स को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. वहां पे हमने आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ा था. When more than one compound are existing in the same geometry, तो वो होते हैं आइसोमॉर्फ्स. आइसो मीन्स सेम. तो एक से ज्यादा कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है KNO3 और यू हैव NaNO3. बेटा ये दोनों ही रोम्बोहेड्रल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. बोथ कैन एग्जिस्ट इन रोम्बोहेड्रल geometry. When more than one compounds are existing in same physical state, same physical geometry, so that phenomena is called as isomorphism. और polymorphism क्या होगा? Poly means many shapes. अगर एक compound की एक से ज्यादा shapes हैं, एक से ज्यादा geometries हैं, so that compound is called as polymorph, and this phenomena is called as polymorphism. As you can see over here, KNO3 है, that is in rhombic state as well as in the rhombohedral state. तो बेटा जो KNO3 है, it has rhombohedral state as well as it has rhombic state, rhombic geometry. So बेटा एक कंपाउंड जब एक से ज्यादा फिजिकल ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ. और जब कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप. तो एलोट्रोपी इज फॉर एलिमेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म इज फॉर कंपाउंड्स. ठीक है, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर. सो वी डिस्कस्ड allotropy,
isomorphism and polymorphism. Now come over this MCQ. Rhombic KNO3 है, that is converting into the rhombohedral KNO3 at a temperature. बेटा जब भी कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. वी डिस्कस दिस थिंग. ट्रांजिशन टेम्परेचर आइंस के लिए भी है, कंपाउंड्स के लिए भी है और एलिमेंट्स के लिए भी है. व्हेन वन एलिमेंट, वन कंपाउंड और आइन इज चेंजिंग इट्स फिजिकल ज्योमेट्री, सो वो जो टेम्परेचर होता है जहां पे वो चेंज हो रहा होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो बेटा यहां पे पूछा जा रहा है KNO3 जब कन्वर्ट होता है रोम्बिक से रोम्बोहेड्रल में, सो व्हाट इज दैट टेम्परेचर. तो बेटा ये टेम्परेचर्स की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स. और KNO3 दैट इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स के लिए दैट इज 123. KNO3 का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट इज 123. अगर 123 से कम टेम्परेचर है सो दैट इज रोम्बिक KNO3. अगर 123 से ज्यादा टेम्परेचर है दैट इज रोम्बोहेड्रल KNO3. सो आई ऑल्सो डिस्कस्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ओवर हियर. बेटा अगर यहीं पे मैं एग्जांपल इसी के साथ रिलेट करवाऊं ट्रांजिशन टेम्परेचर के साथ, सो प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर कि इफ यू हैव सोडियम सल्फेट Na2SO4, it has 10 water molecules. बेटा जो टेम्परेचर है जहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने रिमूव करता है दैट इज 32.38 डिग्री सेल्सियस. 32.38 degree Celsius is the transition temperature of sodium sulfate, hydrated sodium sulfate, जहां पे ये anhydrous sodium sulfate में कन्वर्ट हो जाता है. Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए. ऑलराइट. इसी तरह से बेटा सोडियम कार्बोनेट भी है. You have sodium carbonate. Why I use these two compounds over here? Water of crystallization में, क्योंकि बेटा ये भी वो दो पॉइंट्स हैं, दो crystallized compounds हैं जिनका transition temperature you have to remember. So that's why I'm using these two compounds. This is hydrated sodium carbonate. It has the same transition temperature. Interesting fact है. 32.38 डिग्री सेल्सियस ही इसका भी ट्रांजिशन टेम्परेचर है जहां पे ये हाइड्रेटेड से लेस हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल रिमूव 3 वाटर मॉलिक्यूल्स Na2CO3 डॉट 7H2O रह गए जब इसने 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट किया. हाइड्रेटेड से लेस हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो गया. सो बेटा शेप भी चेंज हो गई बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स, शेप्स ऑफ द सॉल्ट्स. सॉल्ट की शेप चेंज हो जाती है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उनके साथ अटैच होते हैं. जैसे ही रिमूव होते हैं तब भी उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री वेरी कर जाती है. सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट वी डिस्कस इन दिस क्लास के किस तरह से अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, हाउ पास्ट पेपर क्वेश्चंस वी कैन रिलेट विद एनिसोट्रॉपी या ट्रांजिशन टेम्परेचर के किस तरह से पास्ट पेपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना क्या है, एलोट्रॉपी क्या है. सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से शेप को चेंज कर सकती है और क्या क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर्स होंगे सोडियम सल्फेट के एंड सोडियम कार्बोनेट के. सो स्टूडेंट्स वी कवर्ड दिस टॉपिक जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस किया. प्लीज मस्ट गो थ्रू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इन्हीं में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. पास्ट पेपर क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस कीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding this topic, do let us know in the comment box.
तो inshallah we'll give you the feedback over your questions. Thank you very much.